नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about the life cycle of angiosperms. लास्ट वीडियो में हमने बेसिक बात कर ली थी, उस बात को हम लोग रिपीट करने वाले हैं बाय diagrammatic representation which is given in NCERT. So let's proceed towards the content and let's crack it, guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will get all our subscription packages on your screen, out of which I recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का subscription pack उठाएं, क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मंथ का पैक लेते हैं और विपिन नाम का कोड लगाकर 10% डिस्काउंट भी हासिल करते हैं, तो भी आपकी मंथली एफिशिएंट कॉस्ट 5,400 रुपए आपको देनी होगी. लेकिन सेम चीज अगर आप करते हैं विद द 2 years पैक आफ्टर अप्लाइंग कोड विपिन, आपको मंथली कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1300 के आसपास देनी होगी. यानी आप अपनी मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग अ लार्जर पैक. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड का यूज करें और आप सब्सक्रिप्शन लें सो दैट यू कैन गेट ऑल माय नोट्स. और इसके साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, गाइज. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक. So first of all, let's change the marker color. All right, let's say this is the sporophyte, which is basically the diploid organization of a plant. Now this is flowering plant, that's why we do have some sort of flowers over here. Okay, this is a flowering plant, this is an angiosperm. So यहाँ पर क्या होगा, इस फ्लावर के पास 2 अलग अलग चीजें होंगी in terms of gamete production. एक होगा आपका मेल पार्ट जिसको आप लोग कहते हो स्टेमेन, और ये स्टेमेन बना है आपके 2 पार्ट्स का मिलाकर. एक है आपका फिलामेंट जो कि लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ऊपर आपका 2 लोब्स वाला एंथर है. दिस इज द फर्स्ट लोब ऑफ एंथर, दिस इज द सेकंड लोब. सो दिस इज कॉल्ड एज द बायलोब्ड एंथर. अब इस बायलोब्ड एंथर के अंदर आपका होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि आपका डिप्लॉयड है, ये क्या करेगा, ये आपका दोस्तों मियोसिस शो करेगा. और डिप्लॉयड सेल जब मियोसिस शो करेगा, ये 4 हैप्लॉयड सेल बना लेगा. सो ये 4 हैप्लॉयड सेल्स जो यहां पर बने हैं बेसिकली, ये आगे चलकर अपने आप को मॉडिफाई करेंगे एंड दे विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 4 पॉलन ग्रेन्स. सो यहां पर आपका माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये इससे 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, और इन चारों माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट से, डिफरेंशिएशन से आपका माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, बेसिकली माइक्रोस्पोर की डिफरेंशिएशन जब होगी तो आपका पॉलन ग्रेन आपको देखने को मिल जाएगा. यहां पर कॉमन दिखा रखा है, सो दैट इज आल्सो करेक्ट, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो यहां पर क्या हुआ, अब फीमेल के केस में 3 पार्ट्स होते हैं. दिस इज स्टिग्मा जहां पर पॉलन आकर लैंड करेगा, दिस इज स्टाइल जो कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक पार्ट है, एंड सबसे नीचे है ओवरी जिसमें आपका बेसिकली ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओके, सो यहां पर यह है आपका स्टिग्मा, लैंडिंग सरफेस, स्टाइल, लॉन्ग सरफेस, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड ओवरी विच इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. सो यहां पर क्या हुआ, आपका मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है. ओके, एंड आपका मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड. सो ये मेगास्पोर मदर सेल आपके मेगास्पोर्स को जनरेट करेगा. अगर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है तो मियोसिस शो करेगा, मियोसिस शो करेगा तो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाएगा जिन्हें मेगास्पोर बोलोगे. मेगास्पोर में से 4 में से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, एक आपका बचेगा जो डेवलप करेगा. इस पर्टिकुलर केस को आप लोग बोलते हो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी सिंगल स्पोर का, सिंगल मेगास्पोर का डेवलप होना. तो यहां पे जो सिंगल मेगास्पोर बनेगा, ये बार बार डिवीजन करके 8 सेल्स बना लेगा. जैसे यहां पे जो सेंटर वाला है इसे आप एग बोल रहे हो, इसके साइड में 2 इसके चट्टे बट्टे रहते हैं जिनका नाम है सिनर्जिड्स. दूसरे एंड पर, एम्ब्रियो सैक के दूसरे एंड पर आपके एंटीपोडल्स प्रेजेंट रहते हैं 3, और ये आपके हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस हैं जो कि दोनों आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. डिप्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन इनकी हो जाती है क्योंकि 2 हैप्लॉयड सेल कंबाइन कर रहे हैं. सो यहां पे आपका जब बाइंड करता है आपका मेल गैमेट, सो एक मेल गैमेट तो इस एग के साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा जाइगोट, और दूसरा जो आपका मेल गैमेट है ये इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और उसके बाद ये जाइगोट जो है आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा डेवलप होकर, और आपका एम्ब्रियो से बना लेगा प्लांट.
सो यहां पर गैमीट बनने तक का जो सफर है, गैमीट बनने तक का जो सफर है दोनों मेल और फीमेल का, इसको आप लोग बोल रहे हो गैमीटोफिटिक या हैप्लॉइड जनरेशन, क्योंकि गैमीट आपके हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही कॉम्बिनेशन हुई और अप टू स्पोरोफाइट, आपका जो है बेसिकली स्पोरोफिटिक जनरेशन यहां पर देखने को मिलेगी। सो ये इतना प्रिसाइज डायग्राम नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले। सो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वहां पर आपको एक्चुअली पता लगेगा कि बेसिक मिस्टेक यहां पर क्या है, क्योंकि बीच में आपकी जब बाइफर्केशन करके नहीं दिखाया गया है कि एक्चुअली डिप्लॉयड कौन कौन सी चीजें हैं। सो इस सिंगल एरो से आपको समझ में नहीं आएगा पूरा, इसके लिए आपको एक अलग से डायग्राम मैं तैयार करवाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी पे बना लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा उससे कि कौन कौन सी चीज स्पेसिफिकली डिप्लॉयड है, कौन कौन सी चीज स्पेसिफिकली हैप्लॉयड है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो समझ में आई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। If you want to take Unacademy subscription, please make sure that you use the code WIPIN, and other than that the Telegram link is provided in the description below. You can go through that and you can get connected to us via Telegram as well. Thank you so much guys, lots of love, and I'll catch you in the next video.